आज की जय। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, मेरी सखी जी ने कोई प्रश्न बनाए हैं कुछ बी तक में से, है ना। दूसरी टाइप के प्रश्न बनाए। अब तक तो वीडियो भेजते थे, प्रश्न भेजते थे, उसमें से अपनी तैयारी कर लेते थे। अब सारी ही बी तक में से कवर करके बताएंगे, है ना। तो उसका चलो दोबारा से रिवीजन करते हैं एक बार फिर। चलिए प्रश्न ले लीजिए। तन का नाम मैं बताऊंगी, आपको आत्मा का नाम बताना है। जरमर बाई जी रेडी होकर श्री बैठो बिल्कुल। श्री देवचंद जी चलिए के आत्मा का नाम। चलिए जरमर बाई से शुरू करते हैं। सुंदरबाई है जी, सुंदरबाई है जी। बबीता जी आपकी बारी आएगी ना तब बताना। अगली बार चलिए। अरे मैं इसलिए बता रही कभी, मैं इसलिए बता रही जिसका तुम पूछो उसका मेरे याद ना हो, इसका मुझे पता है इसलिए इसका ही बता दो। अच्छा, मैं खुद को बता बहुत होशियारी दिखा दी ना, है ना, कि पहले बाजी मार लूं। बिल्कुल अच्छा है। चलिए। तुमने तो इसी वजह से बताया जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया ना, अच्छा किया। चलिए ले लीजिए, कोई बात नहीं। श्री मेहराज ठाकुर। चलिए जरमर बाई जी। इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती जी बिल्कुल। जी बड़े प्यार से इंद्रावती जी, है ना। आज कहाँ गए थे छोटी छोटी। हाँ जी प्रणाम। ये बैठो। प्रणाम जी। आंटी जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलो नेक्स्ट। श्री लक्ष्मण सेठ। लक्ष्मण सेठ मैं को भाई जी। लाल लाल बाई तीन मगा नाम तो जी। थोड़ा सा और चेंज करिए। आनंदी सखी जी आप हेल्प करो इनकी। लक्ष्मण सेठ जी की आत्मा का क्या नाम बताया था श्री जी ने? अच्छा जी, लक्ष्मण सिंह लालदास जी। हाँ, लालदास उनकी तन की शोभा का, तन का नाम था जो शोभा दी गई थी लालदास जी। बिल्कुल सही बताया। आत्मा लालदास का नाम, आत्मा का नाम और कुछ था। चलिए नहीं तो फिर रेडी, प्रणाम। अंजू सखी जी रेडी है, बिल्कुल बता दीजिए आप। भाई आस भाई। आस बाई, आस से है ना, आस से आस आस। बाई, है ना। मैको बाई से बिल्कुल सही बताया आपने। लालदास जी उनकी तन का सुबह का नाम दिया था ना, लालदास हटाकर उनको लक्ष्मण सेठ हटाकर तो लालदास जी कर दिया। लेकिन आत्मा है ना आश बाई, है ना, जिनसे एक आशा जी। ये जागने में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। और प्रणाम जी। मुझे इसमें एक बात ये समझ में आती है कि इनके लालदास जी को आत्म के नाम को हम इस तरह भी समझ मतलब याद रख सकते हैं कि राज जी को मतलब उनसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थी। जैसे पहली बार वो सुन के माया में ही लगे रहे, अपना सारा कारोबार छोड़कर नहीं आए, तो राज जी ने उनका सारा व्यापार जो है सब ठप कर दिया, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थी, बहुत काम करवाने थे, तो इसलिए जिससे आशा थी इसलिए उनका नाम आस बना। आश बाई था, बिल्कुल सही है ना। ये एक हिंट होता है याद करने के लिए, और हिंट भी नहीं, वास्तव में रियलिटी भी है, क्योंकि आशाएं थी ना, कि तभी तो शुरू में कहा था कि चलो भाई जागनी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है भाई, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। लेकिन धनी ने सोचा कि मैं अपनी आत्मा को कैसे छुड़ाऊं माया के चंगुल से, तो डुबो दिए वे जहाज, है ना। तो परमात्मा को अपनी आत्मा से आस होती है, और जिसको आत्मा जागने को का अपने धन इतना से। काम करवाना, जो इतना बड़ा सेठ बन गई थी, ये आत्म इतना बड़ा सेठ बन के बैठी है इस दुनिया में, और इससे काम करवाना, और दूसरी साई भी दे रही थी ना लालदास जी को, इस जी दुनिया की साई भी से हटा के दूसरी आत्म की साई भी देनी थी राज जी को। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए बात। फूलबाई। फूलबाई का बताइए सुंदर सा जी। हरियल सखी जी। चलिए मोहित जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। अमलावती था क्या जी? पता नहीं जी, आप पक्का बताइए। जी अमलावती।
हाँ तो ये बोलिए कि पक्का है अमलावती, है ना? सही बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज छत्रसाल जी। महाराज छत्रसाल जी का तो मोहित बता दो बेटा। शाकुंडल। शाकुंडल, भाई बिल्कुल सही बताया। सही है आंटी। बिल्कुल ओके। तुक्का बेड़ा आंटी। है तुक्का बेड़ा, मुझे नहीं पता था भाषा में। आत्माओं का तो तुक्का भी सही बैठ जाता है, चिंता मत कर। औरंगजेब। और साकुमार। क्षमा बार बार बोल रही हूँ, लेकिन साकुमार। एक भजन की लाइन है, निज घर की आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज। एक ही लाइन याद रखना सुंदर साथ जी, हमेशा छत्रसाल जी की आत्म का नाम याद रहेगा। याद रहेगा। साकुमार। प्रणाम जी। वर्षा जी बहुत अच्छा हिंट दे रही है याद करने के लिए। सुंदर साथ जी ध्यान से सुन लेना, है ना? भूलने के नहीं। जी। एक बार आंटी दोबारा बुलवाना, मेरे ध्यान से नहीं सुना। दोबारा बोल दो वर्षा जी, एक बार और रिपीट कर दो आप। सुंदर साथ जी भजन है बहुत प्यारा सा, निज घर की आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज, श्री जी साहिब के चरणों की राखी आस। बहुत प्यारा भजन है, भजन है जी, यूट्यूब पे भजन सुन की लेना। बात ओके ओके, है ना? ठीक है, प्रणाम जी। चलिए औरंगजेब की आत्म का नाम। औरंगजेब की आत्म का नाम, ऐसे तो कोई होगा ही नहीं जो औरंगजेब को नहीं जानता होगा। सुषमा जी के पास चलते हैं, सुषमा जी बता देंगे। सुषमा जी आप अगर कंफर्टेबल हो तो बता दें। चलिए बोली सखी जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, इनका नाम तो सबको पता, सै कुमार सखी है जी। ये औरंगजेब की आत्मा का नाम तो सै कुमार सखी है ना। हाँ, सकुमार, है ना? सकुमार का मतलब वैसे भी होता है हाँ जैसे जी। एक कोमल भाव होता है ना, लेकिन बाहर से क्या बिल्कुल कठोर, है ना? अपोजिट हो गया। बाहर से जीव तामस का था ना, तो कितने अत्याचार करते थे, और अंदर से परम धाम की आत्मा है। उनका नाम सकुमार हो गया, और छत्रसाल जी का नाम शाकुंतल। बिहारी जी का भी है जैसे, ना, हाँ जी, लेकिन जैसे ऐसे बिहारी जी का भी छत्रसाल, अपोजिट है। नाम तो रतन बाई और बिहारी जी, हाँ कैरेक्टर अपोजिट है आत्म के नाम की अपेक्षा। बिल्कुल सुंदर साल जी, है ना? और ये जो छत्रसाल जी का, इनको भी देख सकते हैं ऐसे, यानी भी सुनते ही विश्वास ले आए ना। शाकुंतल देखो, कानों का आभूषण क्या होते हैं? शब्द, कोई बाहर के कुंडल तो नहीं होते ना। तो इसी तरह से जैसे कहते हैं कि श्लोक सुने भागवत के श्री छत्रसाल जी महाराज, है ना? जैसे भी उन्होंने भागवत के श्लोक सुने थे लालदास जी, जब तुरंत विश्वास ले आए थे, और सिक्का देखते ही छत्र उस पर, तो यानी जो श्रवण करते ही एकदम विश्वास ले आए, तो वे कौन है? शकुंतल, यानी हमारे छत्रसाल। इसी तरह से उनका अपोजिट करके देख सकते हैं। सकुमार यानी अंदर से तो बहुत निर्मल है, और बाहर कितने कठोरता से तो सब भरे हुए हैं। तो उनकी आत्मा का नाम सकुमार, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। जो एक के अंदर गुण है वो सबके अंदर गुण है, लेकिन यहाँ एक एक विशेष गुण झलकता है, तो उसके आधार पर उसका ये नाम होता है आत्मा, जो प्रकट होता है। जी हाँ जी, हमारे शकुंतल हो गया ना शाकुमार फिर। झलकना बाकी है ना। कहते हैं ना, जब सुकुमार सखी जागेगी तब अंतिम होएगा, प्रलय हो जाएगा। मतलब जब सुकुमार सखी की जागृति होएगी, अब इस बार जब होएगी, एक बार तो वो तो मतलब बातूनी मिलाप कहा गया है अभी तक में उसे, जाहिरी मिलाप अभी बाकी है सुकुमार सखी का। तो उस टाइम वो अपने रियल मतलब जो राज्य ने नाम दिया है उसी में ही सुशोभित होएंगी। जैसे रतनबाई को भी मतलब ऐसा कहते हैं कि पहले बिहारी जी के तन में और फिर राम रतन महाराज जी के तन में। इसका कहीं वैसे वाणी में वर्णन नहीं है, पर कुछ सुंदर साथ जी ऐसे घटित कर कि रतनबाई की आत्म मतलब वही थी जो बिहारी जी के तन में थी, वही बड़े महाराज जी के तन में वही रतनबाई की आत्म आई, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि सब मुझे पूजे, सब मुझे ही माने। लेकिन वो कार्य उनका उस तन में पूरा नहीं हुआ बिहारी जी के, वो राम रतन महाराज जी के तन में हुआ। यदि हम देखें सुंदर साथ जी, तो हमारे देश में चारों तरफ के पूरे देश के कोने कोने के सुंदर साथ पूरे श्रद्धा भाव से समर्पण से राज्य रामरतन महाराज जी के चरणों में नतमस्तक है। एक उससे उनके प्रति कोई भी विरोध किसी के दिल में नहीं है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी वर्षा जी। हाँ, वाणी में तो नहीं है, लेकिन मिलता है ना कि जैसे भाई महाराज जी ने भी बताया कि हे रतनबाई तू मेरा साइन ले बैठी है ना, वो आता है रतनबाई नाम। और फिर यहाँ पर भी आता है, जब हमारे उन्होंने दादा गुरुजी ने कहा था कि उठ रतनबाई, है ना, तो ये लिंक जोड़कर हमें पता चलता है कि वो रतनबाई ही की आत्मा थी जो महाराज जी के चंडू जी के तन में प्रवेश किया था। बिल्कुल सही। चलिए आगे ले लीजिए। श्री गोपाल मणि जी की आत्मा का नाम। गोपाल मणि जी की आत्मा का नाम। प्रेम सखी। चलिए सुंदर साथ जी चलते हैं। हरियल सखी जी, आप कहाँ आज पर्दे के पीछे हो, बताइए आप। कैमरा ऑन कर प्रणाम जी। साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो था जी उनका नाम तो प्रेम बाई, आत्मा का नाम उनकी गोपाल मणि जी की। एक और बताइए। प्रेम सखी है क्या जी? हाँ जी, एक और बताइए। प्रणाम हाँ जी जी, दीदी, दो नाम है। पुष्पावती। एक पुष्पावती जी जी। हाँ, दो नामों से सुशोभित है, पुष्पावती हाँ भी और जी। प्रेम सखी, बिल्कुल सही। श्री गांगजी भाई। गांगजी बाई, नूरबाई जी आप बताइए। नूरबाई जी, मानिक बाई जी आप होंगे, बताइए। इनफिनिक्स स्मार्ट के नाम से कौन सुंदर साथ है? सुंदर साथ जी कैमरा ऑन कर लो तो मैं पहचान लूंगी। यथार्थ के नाम से सुंदर साथ जी। चलिए। ये राजेश्वरी जी शायद यथार्थ के नाम से ना, सुबह कल देखा था रात। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका नेट स्लो आ रहा, आपका नेट स्लो जी। आप ज्यादा नशे में बोल रही है तो। नेट स्लो है आपका, ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। चलिए सुंदर साथ जी, प्रेम इसके पास में चलते हैं रियल सखी जी के। आप बताइए। दीदी धन भाई, गांगजी भाई का धन भाई था ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, सही बताया आपने, धनबाई था उनकी आत्मा का नाम। क्योंकि धन धन हो गई ना, सर्वप्रथम हाँ जी। अपने धन को पहचान लिया और इतनी तन मन धन से सेवा की कि पत्नी का भी त्याग कर दिया, है ना, तो वास्तव में धन धनी तो है नहीं, इसलिए उनका नाम धनबाई, बिल्कुल सही। मेघ बाई का आत्मा का नाम। मेघ बाई की आत्मा का नाम। चलिए अजबाई था। अजबाई। अजबाई तो बुआ भतीजी थी मैं। मेघ बाई। हरक बाई था उनकी आत्मा का नाम। हरक बाई। हरक बाई था ना दिख के। हाँ जी। बाई, मेघ बाई क्या करती है हरक बाई? हाँ जी। हरक हरक वो वर्ष। हरक बाई क्या करती है, क्या सेवा है? ध्यान नहीं आ रहा दीदी, करे तो वे सब्जी बेचे। क्या सब्जी? नहीं जी, सब्जी तो रही भाई, सब्जी है में तो वो गलत। रही भाई आई थी वो। वो तो वनों से लाती है परम धाम में शाक तरकारी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, हरक मैंने बाई सोचा जी वो का जुटलाता है। पहचान कर। है तो सब्जी से ही, पर बेचती नहीं, लाती है, सेवा करती है, बेचती नहीं। हाँ जी, हरक भाई तो सब्जी लगती है जीवनों से। साग तरकारी लेकर आती है ना हरक बाई। हरक का मतलब होता है एक पर्सन हो जाना, कहते हैं निरक्षर हर के सब सखियां। हरक का मतलब होता है प्रसन्नता से भरपूर, है ना। तो मेघ बाई है जो वे प्रसन्नता से, तो जब धनी को दीदार कर लिया उन्होंने। ठीक है सुंदर साथ जी, अब चले आगे। गोवर्धन ठाकुर। गोवर्धन ठाकुर का क्या नाम है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरुवंती बाई।
हाँ बिल्कुल सही, गैसा गोवर्धन गैसा गुणवंती बाई, है ना, गुणों से भरी हुई, है ना, बिल्कुल सही बताया, गुणवंती बाई। प्रणाम जी, हरिहर सखी जी, निर्मल बाई जी देख बाजी मार गई, है ना। चलिए, उद्धव ठाकुर। उद्धव ठाकुर। चलिए वर्षा जी आप बताओगे उद्धव ठाकुर। दीदी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद उत्तम बाई है उद्धव ठाकुर जी का। कंफ्यूजन है हम्म। मुझे, मतलब कंफर्म नहीं है। चलिए कम हाँ कोई बात नहीं, कंफर्म कर देंगे अंजू सखी जी, उत्तम भाई है। उत्तम बाई है ना। ओ से उद्धव जी, ओ से उत्तम भाई। हाँ उद्धव, ये दो नाम। है ना, जी। उत्तम बाई बिल्कुल सही है। तो क्या काम किया था इन्होंने गोवर्धन भाई जी ने, कुछ काम याद मैं है? बोलूं? गोवर्धन साथ में लेके हाँ। गए थे ना, उनके पीछे पीछे गए थे मेराज ठाकुर जी। मतलब रोते रोते मेराज ठाकुर जी गोवर्धन जी के पीछे पीछे गए थे रोते रोते, कि भाई मुझे भी सदगुरु महाराज की चर्चा में ले जाइए। ये गोवर्धन ठाकुर जी ने किया, और उद्धव ठाकुर जी ने वो वाणी लिखी थी, जो वाणी अवतरी थी जी बिल्कुल सही जवाब अब से में। सांवलिया भाई और उद्धव ठाकुर दोनों थे उनके साथ। दोनों थे, सांवलिया भाई और उद्धव ठाकुर जी दोनों भाई थे ना, बिल्कुल। ठाकुर तो जी की देखो, सात नजरबंद में, तो उन जी दोनों भाइयों ने लिखी थी। कोयले से दीवारों पे लिखते थे सारी वाणी जो उतरती थी ना। हाँ जी। तो अब देखो कितना उत्तम कार्य किया, एक तो सर्वप्रथम माध्यम बने, है ना, क्योंकि हम्म। अजबाई ने जाकर बताया था ना एक बाई से अपनी बुआ से कि भाई हमारे यहाँ पर ना ऐसे ऐसे मतलब चर्चा करते हैं, ऐसे दीदार होता है ब्रज की लीलाओं का, रास की लीलाओं का, ऐसे जमुना जी प्रकट होती है, बताया ना उन्होंने। तो उन्होंने अपने देवर हम्म। को भेजा था ना गोवर्धन को कि तुम जाओ पता लेकर आओ बात सत्य है या नहीं है। हाँ जी। तब सर्वप्रथम मिलन की एक कड़ी जो बनी, है ना, तो वे यही तो बने ना, गोवर्धन भाई जो श्री जी को लेकर गए थे साथ में प्राणनाथ जी को, है ना। तो ये एक माध्यम बने, यानी मिलन का जो एक कड़ी बनी। और फिर दूसरा उत्तम कार्य क्या किया, जो अभी वर्षा जी ने बताया कि वाणी भी इन्होंने ही लिखी शुरू में, क्योंकि सामान्य ठाकुर को तो विश्वास नहीं था, मैं तो बाद में विश्वास लेकर आए ना जब उन्होंने इसकी स्थिति देखा, कहले कि काले पत्थर ढींग हुए, है ना, विरह को देख देख कर वो भी पिघल गए, लेकिन सबसे पहले जो विश्वास था वो गोवर्धन भाई को था। तो वाणी लेखन का कार्य भी जो किया तो हमारे इन्हीं गोवर्धन भाई जी ने किया, है ना, उद्धव ठाकुर ने, सॉरी। तो ये क्या कह रहे हैं, इसलिए इनकी आत्मा का क्या नाम दिखाया, उत्तम बाई। पीछे भी आया था उत्तम, जब एक बार आता ना प्रसंग की उन्होंने कहा था मैं कौन से भाई रूस रूठ गए थे ना श्री जी से कि मैं उनको मना कर ले आऊं, वे उत्तम दास थे, वे दूर है ना। हरिवंश ठाकुर जी, हरिवंश ठाकुर जी, हरिवंश ठाकुर जी उनके बड़े भाई का नाम है, हाँ सबसे बड़ों का। नहीं नहीं वो प्रसंग अलग है वर्षा जी, वो तो सही कह रहे हैं आप, हरिवंश ठाकुर उनके बड़े सबसे बड़े भाई थे, पांच भाई ना। वे आया था शायद काया मुल्ला कौन से ऐसे रूट कर चले गए थे ना पीछे, जो अभी पर्सन चले थे कई दिन तक उसके, वो अभी जो गए थे क्या नाम था? काया मुल्ला ऐसा ही था कुछ ही, मोहित क्या नाम था, चार उसने कई प्रश्न बनाए थे उनके नाम पर। जी पांच कायर मुल्ला। ना 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 ना, हाँ जान मोहम्मद, मोहम्मद रूठ गए थे। जहान जान मोहम्मद, जान मोहम्मद। जान जहान मोहम्मद। मोहम्मद, मैं तो कह रही मन मन में फिर रहा है लेकिन आ नहीं रहा, है ना। जान मोहम्मद थोड़ा सा उनको लूट के पहचान नहीं हो पाई थी ना, तो तब उत्तम भाई थे वे भी, उन्हें भी बुला कर लाने के लिए कह रहे थे। तो इस तरह से ये हाँ जी हाँ उत्तम जी। कार्य है, यानी एक आत्मा से दूसरी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ना। हाँ चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए वाटंगी को। जयराम भाई कंसारा। जय राम भाई कंसारा, आनंदी सखी जी। मैको भाई जी अगर आपको, यार आप बता दीजिए। नात्मा का नाम तो पता नहीं, कंसारा भाई का तो नाम पता सॉरी। नहीं वो तो सही बता, आत्मा का नाम पूछ रहे हैं। का नाम। जो बर्तन बनावे थे जयराम भाई कंसारा। हाँ जी। हाँ हाँ। चलिए नूर भाई जी, मानिक भाई जी आप बताओगे, आप तो नजर ही नहीं आ रहे। सर क्या था, चलिए राज्य बता दो। राज जी ने तो बता रखा है ना, हमें याद नहीं रखते ना,
कंसारा से ही, कैसे कंसारा है और कैसे ही उनका नाम है, बस इतना हिंट दे दिया। अब बताइए सोचकर। ख, ग, कर्णावती। चलिए कर्णावती। खेलबाजी के पास चलते। खेलबाजी को तो ध्यान ही नहीं रहता, वो उनके पास में बैठी रहती है ना, मैं भूल ही जाते हैं। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। करुणावंती। जी करुणावंती। करुणावती, हाँ। करुण कैसा कंसार और कैसे करुणावती, है ना। तो कितनी करुणा थी कि हाँ, एक मतलब कितनी डांटे ना, देखो। एकदम कहाँ रहते थे विश्वास आ गया था। जयराम भाई कंसारा, कहाँ रहते थे? दीप बंदर में रहते दिखे थे जी। और तारतम किससे ग्रहण किया था इन्होंने, श्री जी से या देवचंद जी से? श्री प्राणनाथ जी से। देवचंद पहले तो देवचंद जी से करा था जी। विश्वास में प्राणनाथ जी से आया था। हाँ, तो देखो कितनी जागृत नहीं हुए थे। करुणा में भर के आ गए थे ना। मतलब श्री जी ने कितने कठोर शब्दों में प्रताड़ित किया था ना, कि ठोर हाँ जी। है ना, चचोटत ठोर मुर्दार, यानी ऐसे कर रहे हो तुम जैसे कुत्ता ना अपनी हड्डी को चबाता रहता है। तो कितने कठोर शब्दों में किया, तो कैसे करुणा से उनका दिल भर आया और तुरंत उनको पहचान गए, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते। माया भी आती है तो वो उनको हिला नहीं पाते, सब चले जाते हैं उनके घर पर जो चर्चा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक जयराम भाई कंसारा ही रहते हैं उस विश्वास पर अड़े, है ना। तो उनका दिल कैसे भरा है श्री जी के वचनों को सुनकर। तो उनका नाम क्या है, करुणा। बिल्कुल सही। हाँ जी, इन्हें इन्हें यूं भी तो कहा था ना सिर जी ने कि कब तक कांसा कूटेगा। हाँ जी। हाँ, हाँ यानी जी। हाँ कब जी। तक तू बर्तन बनाता रहेगा यहाँ पर। और हमें हाँ भी जी, कह रहे, तो ये हमें उनको देख हमें महात्मा बनाकर हमें भी कह रहे कि हम कब तक यहाँ बर्तन मांजते रहेंगे, कपड़े धोते रहेंगे। हाँ जी। जी हम पूरा दिन कांसा ही तो कूटे, वे बर्तन हाँ, सही बनावे थे, बिल्कुल हम भी कांसा ही कूटे बिल्कुल। पूरा दिन। जिसका जो भी व्यवसाय है ना, अगर वो इस व्यवसाय में अपने बिल्कुल नक्शे सिख तक डूबा हुआ है, तो वो उनके प्रसंग से देखेंगे तो बर्तन ही बना रहे हैं अपने माया के कार्यों हाँ में जी। लिप्त हैं। और अगर उसको करते करते धामधनी के संग लगे हुए हैं तो वो बेटर। और क्या उदाहरण देकर बताया था एक और इस प्रसंग से, अहरन और हथौड़ा। हाँ जी, बताया था। तो अहरन क्या है और हथौड़ा क्या है, इसका भी थोड़ा खुला था। हम कैसे मतलब अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, अपना कांसा कूट रहे हैं, यानी कांसा ही कूट रहे हैं जो अपने कार्यों में लगे हुए हैं परमात्मा को भूलकर, कुछ भी सुधि नहीं दे रही। तो ये अहरन और ये हथौड़ा बताया था, इसको ये कैसे है हमारे ऊपर। जीव और मन है। जी, ये बर्तन। मन के अधीन हो गए, हम्म। मन के अधीन हो गए तो पूरे दिन कार्य करते रहे। और फिर इसके हम वशीभूत होकर ही 84 लाख योनियों में हम जाते रहते हैं। जाते रहते हैं जी। तो अहरन ये हथौड़ा ही, ये अहरन ही हमारा जीवित हो गया, क्योंकि ये नहीं मरता। जैसे अहरन ना, अहरन नहीं टूटते जल्दी से, लेकिन हथौड़ा कहीं बदल दिए जाते हैं। तो ये जो जीव है ये एक अहरन का कार्य करता है, ये कार्यों में बिजी रहता है, और फिर इस पर जो है आवागमन रूपी हथौड़े इस पर बजते रहते हैं। जी बार बार जी। कभी किसी जीव में जाता है, कभी कोई और निधारण करता है, कभी कोई और। तो जन्म मरण का थोड़ा बड़ा दुख है इसके ऊपर, थोड़ी बड़ी मार है इसके ऊपर, जिस तन के साथ मिलता है ना। तो ये जीव एक, जिस तरह अहरन हथौड़े कई टूट जाते हैं, लेकिन अहरन क्या होता है, दादा पर दादा लाया हुआ वही चलता रहता है, वो नहीं टूटता, हथौड़े कई टूट जाते हैं। तो इसी तरह से तन तो कई बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं, लेकिन ये जीव नहीं बनता मिटता। तो एक अहरन की भांति है, और जो इस पर आवागमन की मार पड़ी हुई है वो पड़ता है एक हथौड़ा। और जो ये इस कार्य में बिजी है, यो है इसका कांसा, जो उस पर्सन से महाराज जी ने हमें उसका बातूनी दर्शाया है, हम उसको अपने अंदर में कैसे अनुभव। दीदी एक था और दिल में आ रहा है, इसे हम ऐसे दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं ना। जैसे हमारा जीव तो एरन है, ये मतलब आता जाता ही रहता है, इसका जन्म मरण का चक्र नहीं टूटता, लेकिन अब इसमें ब्रह्मवाणी रूपी मार्ग भी तो पड़ी है ना, उससे ये सुधर रहा है। ब्रह्मवाणी से, जैसे एक भजन भी आता है कि सतगुरु धोबी होते हैं, मैल शिष्यों के धोते हैं। तो इस वाणी से मतलब हम जीव के मैल सारे कट गए हैं, हमसे जन्म मरण का सारा चक्र कटेगा। तो ये ब्रह्मवाणी एक हथौड़े के रूप में जीव को इस बुरे कर्मों से हटा रही है ना दीदी।
हाँ, ये ब्रह्मवाणी की जो चोट लगेगी तो ये उसको सुधारेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग आया था वर्षा सखी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इसको अगर पॉजिटिव में लेंगे तो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़े की मार पड़ती है इस पे, जिससे इसकी एक सुंदर आकृति इसको मिल जाती है। लेकिन जो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम कब तक कांसा कूटोगे, तुम्हारे एरन और हथौड़ा यही रह गए, तो ये हम जब माया में लिप्त होते तो तब का प्रसंग है ये। और जब ये फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी वचनों से जागृत होता है तो तब इसको एक आकृति मिल जाती है। फिर ये एरन भी एरन रहता है, ये परमात्मा की तरफ मिलकर आत्मरूप हो जाता है। हाँ, शुरू में उन्होंने कहा कि आओ मेराज, और फिर बाद में कहा आरोगा श्री राज। तो वो मतलब ब्रह्मवाणी की उन्हें चोट लगी, पहचान होगी कि भाई इनके अंदर से तो राज जी साक्षात बोल रहे हैं। तो वो ब्रह्मवाणी से नहीं तो वो कार्य किया जो उन्हें पहचान हुई, नहीं तो पहले तो उन्होंने आओ मेराज कहा था उनके नाम जी। हाँ, फिर शब्दों की मार से पहचान हो गई ना, जो शब्दों की चोट लगी तो उसको एक आकृति मिल गई। और पहले क्या था, वो पहला आवागमन रूपी हथौड़े में फंसा हुआ था। लेकिन ये पक्का हथौड़ा, ये टूटता नहीं ब्रह्मवाणी का, ये सुधार देता है, ये नहीं टूटता। जैसा एरन नहीं टूटता, फिर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़ा भी नहीं टूटता। लेकिन ये जो आवागमन रूपी हथौड़ा, ये बार बार टूटता है। इस जीव को तोड़ देता है ना, ये जीव को तोड़ेगा संसार से। ये ब्रह्मवाणी रूपी हथौड़ा इस जीव को तोड़ेगा संसार के सारे बंधनों से, इसके सारे बंधन तोड़ के इसको सही बनाएगा, इतना मारेगा, इतना ये स्वर्ण की तरह चमकेगा, तो ये जीव टल होशी आत्म हो जाएगा ब्रह्मवाणी से। बिल्कुल सही। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। खोजा बाई की आत्म का नाम। खोजी बाई के आत्म का नाम। रई बाई था इनकी आत्मा का नाम। रई बाई है ना, ये इसकी क्या पहचान है, थोड़ा सा मैको बाई जी बोल रही है। जो खोजी बाई थी इनके बारे में क्या जानकारी है, थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, वो ही थी क्या जो सब्जी बेचती थी? जी जी, जो वो सब्जी बेच रहे पहचान कर ली थी इन्होंने, धनी देवचंद्र जी ने। जी जी। अरे भाई इनके अंदर तो आत्मा है परमधाम की। रही भाई तो हिंदू थी मुस्लिम थी? मुसलमान थी जी। जी, मैं मुस्लिम थी जी, बिल्कुल सही। जीवराज जी। जीवराज, जीवराज। सुषमा जी, अगर आपको पता है तो आप भी बोल सकते हैं उधर से। मानिक भाई जी, आज कहाँ हो आप? बोली सखी जी के पास चलते हैं। बोली सखी जी। नाम जी हाँ जी, मानिक भाई जी प्रणाम जी। सुन रही, बस मेरा ध्यान नहीं आज। चलिए कोई बात नहीं, आप सुन रहे हो वो भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोली सखी जी या इंदु सखी जी। प्रणाम जी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हमें पता तुम तो परफेक्ट हो गए है ना, हम जैसे पीछे रह गए थोड़ा। नहीं दीदी, एक ही तो बच्चा है तो पता नहीं कब से, ये कह रही हूँ। एक ही तो बच्चा है। बोली सखी जी। हाँ जी प्रणाम जी, इसका इनका नहीं पता जी। ये तो पहले भी लिस्ट भेज दी थी एक बार, और आज भी सुबह से भेज रखे हैं नवरंग बाई जी ने। चौथी बॉम्ब से रिलेटेड है। निर्मल बाई तो नहीं है, निर्मल बाई। तान बाई दीदी, तान बाई, तान बाई है। क्योंकि एक नाम था, वो अपने अंडरस्टूड था। हाँ, एक आपको ही ध्यान वजह जा रहा है, मैं आपके पास ही आने वाली थी अब। तान बाई तान मिया जो बना मिला हुआ है, चौथी बॉम्ब से रिलेटेड है। बिल्कुल सही। जीवराज मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, आप इनका कुछ प्रसंग बताइए। जी वर्षा जी। हाँ जी दीदी, मैं कह रही हूँ जो जीवराज जी, इसमें भी नाम आया है ना कि भाई उनकी आत्म का नाम तानबाई, तो जीवराज जी का मतलब मुझे कुछ ध्यान नहीं है प्रसंग वाणी से। नहीं, बीतक में उन्होंने मतलब क्या किस चीज में। जी बिल्कुल,
बी तक में उनका केवल इतना ही प्रसंग है, बाकी उनके बारे में कुछ खोल के नहीं बताया। इस वाली में ठीक तो है दीदी, बी ठीक तक है। में तो नहीं है लालदास जी वाली में, अगर हाँ। दूसरी वाली में हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन केवल नाम का प्रसंग आया है, बाकी इनके बारे में भाई कहाँ रहते थे, कैसा था, इनका कोई प्रसंग मेरे तो नजर में नहीं आया सुंदर शाह जी। अगर किसी और को पता है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। केवल इनकी आत्मा का नाम दर्शाया गया है। कोई हो सकता है किसी और भी तक में इनका प्रसंग होगा, तो जरूर जब महाराज जी ने यहाँ पर मेंशन किया तो कहीं ना कहीं तो होगा इनका खुलासा। चलिए सुंदर शाह जी आगे ले लीजिए। अब फिंगर ब्लैंक्स है, आपको फिंगर ब्लैंक्स भरने हैं। चलिए सुंदर शाह जी श्री लगभग देव सारी सारी जी, ब्रह्म आत्माओं के नाम है ना, जितने सभी हम वाकिफ हैं, बाकी और रह गई होंगी तो शायद याद नहीं है, और भी है तो, लेकिन बहुत अच्छा किया कि इन आत्माओं के नाम से शुरुआत हुई है। अब कुछ और प्रश्न है जिसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यानी जिनमें खाली स्थान भरने हैं, है ना। बोलिए बेटा। श्री देवचंद जी लगभग डैश माह तक नाना पंथों में पार ब्रह्मा प्राप्ति के लिए भटकते रहे। जब देवचंद जी खोज कर रहे थे, अपने घर से निकल गए थे और कच्छ में आए थे, तो वहां पर नाना पंथों में कितने समय तक भटके खोज करने के लिए? जिसको भी पता है अपनी तरफ से बोल सकते हैं सुंदर शाह जी। जी 4 साल तक रहे थे ना ये। वैसे जो भागवत तो उन्होंने 14 साल तक सुनी थी, कांजी भट्ट के यहाँ बाद में गए थे ना, फिर भागवत सुनी थी तब तो। यहाँ पे ध्यान देना सुंदर शाह जी, महा पूछे उन्होंने, साल भी अच्छा नहीं, महा, लेकिन महा जी पूछे। नाना 9 पंथ महीने का जी, 9 महीने रहे जी। जी नहीं, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 13 महीने रहे शायद। और बढ़ा 12 दीजिए। 14 और बढ़ा दीजिए। बबीता जी जो मोती से ने बोला उसका डबल कर दीजिए। 18 महीने जी। जी 18 हो गए। 18 महीने है ना, बिल्कुल। जी 18 महीनों तक अलग अलग पंथों, जैसे मंदिरों में गए, कापड़ियों के पास में गए, और कनफटों के पास में गए, तो जो इनसे अलग हटकर जो अलग अलग पंथों में गए, तो 18 महीने तक फिर भी भटकते। और अगर सबको ही मिलाकर देखेंगे तो यहाँ वर्णन आता है कि 5 वर्ष। भजन भी आता है ना, जो कि दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया, तो उसमें आता है ना 5 वर्ष तक रहे भटकते। मैं 5 वर्ष ही बोल रहा था कहीं मंदिरों में गए, कहीं कहीं पर गए, लेकिन इनका आपने बोला सही, लेकिन ये मैं बोल रही हूँ उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन इनका प्रश्न जो है महीनों से संबंधित था, जी। है ना मोहित जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो खोज की इन्होंने 5 वर्ष तक की कच्छ में। ठीक है अनित नवरंग भाई जी, ठीक है, मिस्टेक हो तो हाँ जी, नहीं जी सही है। पर्सन काफी पीछे चला गया है ना, थोड़ा सा रिवाइज करने में हम्म। मिस्टेक हो जाती है। चलिए आगे ले लीजिए। तो हरिदास जी कहाँ पर रहते थे? हरिदास जी कहाँ पर रहते थे? हरिदास जी का तो ये बताएंगे आनंदी सखी जी, बहुत पर्दे के पीछे हैं। और नहीं तो हमारी मैको बाई जी, क्योंकि हरिदास जी से मिले हैं ना, काफी सेवा की है ना। वो सीन ना अखंड हो गया, जो सुंदर साथ को देखते हैं तो वही सीन सामने आ जाता है बिल्कुल। हाँ जी ये तो है। भोजनगर में गए, दिक्कत है भोजनगर है। कहाँ पर रहते थे? भोजनगर में जब देवचंद महाराज जी खो। मैको बाई जी सही बता रहे हैं। हाँ जी भोजनगर में ही तो रहते हैं हरदास जी। जी बिल्कुल सही है। इसको भुजनगर भी बोलते हैं, भोजनगर भी बोल देते हैं। हरिदास जी डैश के अनुयायी थे। किस पंथ के अनुयायी थे? कौन सा मत के अनुयायी थे? मत क्या था इनका सुंदर शाह जी, यानी कौन सी विचारधारा थी इनकी? ये उसके थे जी, वल्लभी मत के अनुयायी थे ना ये।
राधा वल्लभी। राधा वल्लभी, हाँ जी, राधा बोला गया, राधा वल्लभी। अगर वल्लभी बोलोगे तो वल्लभाचार्य के अलग हो जाएंगे, ये राधा वल्लभी अलग है। राधा वल्लभ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। श्याम वल्लभी अलग है ना। तो ये राधा वल्लभी, इसलिए अंगना भाव से क्या करते थे, ये भजन बंदगी करते थे ना श्री कृष्ण जी भजन भक्ति हर करते थे। कहाँ का मंत्र देते थे, कहाँ की भक्ति करते थे, हरे सखी जी? हाँ जी, कहाँ की भक्ति करते थे, कहाँ तक कथन के पास में? नित्य वृंदावन का था ना जी इनके पास में। कौन सा मंत्र दिया था इन्होंने धनदेव चंद जी को? ना जी, पूरा तो याद नहीं है, भजमन कुंज बिहारी, शायद इस तरह था कुछ। प्रणाम जी गीता जी। भजवन भजवन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा है ना। तो ये अखंड अखंड का मंत्र था इनके पास भी, सुंदर सा। और सखा भाव से भक्ति करते थे, अपने आप को सखा रूप में मानते थे कि हम उनकी सखियां हैं और वो हमारे प्रिय थे। ये चुपई भी तो है ना, सखी मन भजियो भरतार, इन्हीं की है ना ये, सखी मन। शायद है ना? शायद मैं कह नहीं सकती, लेकिन है था इनका भी भाव, सखा भाव ही था। जैसे सखी अंगी अंगना का होता ना, इसी भाव से बजते थे। चलिए आगे ले लीजिए। देवचंद जी की पत्नी का डैश नाम है। देवचंद जी की पत्नी का नाम, कहाँ गए कोमल सखी जी? कोमल सखी जी नहीं है आज यहाँ पर। मैं यही कह रही थी जी, मैं कोमल सखी को बुला लो। प्रणाम। भीड़ हो गई। प्रणाम जी। लीलबाई, लीलबाई था। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, परविता जी सही बता। चलिए आगे लिखो। आशा श्री देवचंद जी को म्यूट श्री देवचंद जी को म्यूट कर लीजिए सुंदर सा जी, किसी की तरफ से आवाज आ रही। श्री देवचंद जी को सबसे पहले डैश का दर्शन हुआ। श्री देवचंद जी को जो सर्वप्रथम दर्शन हुए, किसके हुए? चलिए बताइए प्रतीक्षा जी। जी दोबारा से बोलिए। ब्रज के ही तो हुए थे इनको। ब्रज के दर्शन है ना। इससे पहले एक और दर्शन दिए थे। हाँ वो भागवत में दिए थे, रास वाले श्री कृष्ण जी ने। वो कच्छ में जाते ये दिए आगे थे जी, आगे चल के पीछे आ जाओ। कच्छ में जाते ये, कच्छ में जाते ओहो। ये रास्ते में दिए थे उन्होंने, दीवान जी के रूप में दीवान जी शायद। है ना, सर्वप्रथम दर्शन हुए थे। बिल्कुल सही, सुंदर।